बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। आज हम काम कर रहे हैं इक़रा उर्दू अमली किताब सफ़ा नंबर 13। जी, मश्क नंबर 1 है, ऐसे अल्फाज बनाइए जिनमें मंदरजा ज़ैल हुरूफ की मुख्तलिफ़ शक्लें इस्तेमाल हुई हों। मिसाल में दिया गया है, लफ्ज़ है ये पे है। पे के आप नुक्ते लगा लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग है। पे लफ्ज़ के शुरू में किस तरह इस्तेमाल हुआ? पर्दा। लफ्ज़ के दरमियान में स्पुर्द और लफ्ज़ के आखिर में रू। आपने अब क्या करना है, आपने टे से बनाने हैं अल्फाज। टे का इस्तेमाल होना चाहिए लफ्ज़ के शुरू में। तो टे से हम लिख रहे हैं टमाटर और लफ्ज़ के दरमियान में टे इस्तेमाल हुआ बेटा और लफ्ज़ के आखिर में टे इस्तेमाल हुआ टाट। ठीक है, उसके बाद है चे से हम अल्फाज बनाएंगे। लफ्ज़ के शुरू में चे का इस्तेमाल है चाबी। लफ्ज़ के दरमियान में चे का इस्तेमाल है बच्चे और लफ्ज़ के आखिर में चे का इस्तेमाल है मिर्च। ठीक है, इस तरह से इस्तेमाल होगा। उसके बाद है सीन। जी, सीन लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है साग सीन से और सीन लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है मस्जिद और लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल हो रहा है सांस। ठीक है, उसके बाद है ज़्वाद लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है ज़रब। लफ्ज़ के दरमियान में ज़्वाद इस्तेमाल हुआ खिज़र और लफ्ज़ के आखिर में ज़्वाद इस्तेमाल हुआ कर्ज़। ठीक है, उसके बाद है लफ्ज़ के फ़े। जी, फ़े के शुरू में इस्तेमाल हुआ फ़ज्र, दरमियान में इस्तेमाल हुआ सफ़र और आखिर में इस्तेमाल हुआ साफ़। उसके बाद है काफ़ लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है कराची। लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है हुक्म और लफ्ज़ के आखिर में काफ़ इस्तेमाल हो रहा है पाक। जी, आपने कोई सा एक लफ्ज़ लिख लेना है। उसके बाद है जी लाम लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है लब। लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है सलीम और लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल हो रहा है लफ्ज़ के आखिर में लाम इस्तेमाल हो रहा है फसल। ठीक है, उसके बाद है जी मीम लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो रहा है मोर। उसके बाद लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है समर और लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल हो रहा है मीम आम। ठीक है, उसके बाद है नून लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल होगा तो होगा ये नूर लिखा हमने। लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल हुआ तो हमने जंगल लिख लिया और लफ्ज़ के आखिर में जब नून इस्तेमाल हुआ तो हमने अमन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद है हे से लफ्ज़ बन रहा है हिरन शुरू में और दरमियान में जब हे इस्तेमाल होगा तो ये हो गया बहन और जब आखिर में इस्तेमाल होगा तो ये हो गया शिकवा। ठीक है, उसके बाद है छोटी जब लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल हो तो ये है यमन, दरमियान में इस्तेमाल हो तो सीधा और जब लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल हो तो मोमानी। जी, इस तरीके से आपने एक लफ्ज़ इन हुरूफ के साथ इनका इस्तेमाल शुरू में, दरमियान में और आखिर में हो, ये आपने काम कर लेना है। और उसके बाद आज का आपका होमवर्क, आपने सफ़ा नंबर 14 यहाँ पे टूटे हुए अल्फाज हैं, इनको जोड़कर लिखना है और सफ़ा नंबर 15 का भी वही काम है,
टूटे हुए अल्फाज हैं इनको जोड़कर लिख लेना है। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है जी, नोट कर लें। अमली किताब सफ़ा नंबर 13, 14 और 15 मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप नोट कर लें। आज का होमवर्क अमली किताब सफ़ा नंबर 13, 14 और 15, ये काम आपने होमवर्क आज का मुकम्मल करना है।